हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के समक्ष 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों में कुछ सरल प्रश्न हैं और कुछ थोड़े कठिन। आप सभी इसे हल करें और देखें कि आप सभी इसमें से कितना कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए, ताकि मुझे प्रसन्नता होगी। यदि आप कमेंट करेंगे और बताएंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। आगे आपकी मर्जी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। काशी में हम प्रगट भये हैं, रामानंद चिताए, किसकी पंक्ति है? कबीर, तुलसी, सूर, रैदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कबीर। अगला प्रश्न देखेंगे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गरसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न। इन्हें काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्हें काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आपको व्यवस्थित करना है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी। व्यवस्थित करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कबीर 1398, उसके बाद जायसी होंगे, फिर सूर है 1478 और अंत में होंगे तुलसी 1532। अगला प्रश्न। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, दो बार डॉक्टर नगेंद्र आ गए हैं यहाँ पे, परशुराम दीक्षित का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबय रामायण, रामायण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रामायण। बाकी सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबई रामायण। इसके अतिरिक्त भी इनकी कई रचनाएं, जैसे राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली आदि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन है। सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली, रसमंजरी। सुरसारावली, रसमंजरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। सूरदास की एक रचना है सूरसागर। उसमें श्रीमद् भागवत पद्धति पर 12 स्कंदों में कृष्ण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न देखते हैं। इन ग्रंथों
को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अनुराग बांसुरी, पद्मावत, मृगावती, चंदायन। सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, अनुराग बांसुरी। चंदायन जो है वो 1380 में की रचना है, 1380 की रचना है, और इसके रचयिता मुल्ला दाऊद जी हैं। उसके बाद मृगावती, मृगावती 1503 कुतुब्बन की रचना है। उसके बाद पद्मावत 1540 यह जायसी की रचना है। इससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और अंत में होगा अनुराग बांसुरी 1764। यह नूर मोहम्मद की रचना है, नूर मोहम्मद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शराफत। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अष्टछाप का कवि नहीं है। इनमें से अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नरोत्तम दास। अगला प्रश्न देखते हैं। इन सूचियों का सुमेलन कीजिए। सखी संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा बल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, बल्लभ संप्रदाय बल्लभाचार्य। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन, तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम लोक रक्षक हैं। तर्क, राम का जन्म धर्म की स्थापना एवं अन्याय के दमन हेतु हुआ था। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम लोक रक्षक हैं और राम का जन्म धर्म की स्थापना एवं अन्याय के दमन के हेतु हुआ था। तो इसका सही आंसर बोलिए। इसका सही आंसर, जैसा कि आप लोग पढ़ के पता चल रहा होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न, तुलसी के महाकाव्य का नाम है। तुलसी के महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास, विनय पत्रिका, रामायण, श्री रामचरितमानस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, श्री रामचरितमानस। अगला प्रश्न, तुलसी का अपना जीवन उनकी किस रचना में अपेक्षाकृत अभिव्यक्त हुआ है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कवितावली। कवितावली। अगला प्रश्न, यहां भी सुमिलन करना है। अबलो नसानी अबना नसय हो, काहेरी नलनी तुकु मिलानी, पियूं सो कहियों संदेशना, हे भौरा हे काग, निर्गुण कौन देश को बासी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए का 4 तुलसीदास, काहेरी नलनी तुकु मिलानी 3 कबीर, पियूं सो कहियों संदेशना, हे भौरा हे काग जायसी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम नामक रचना जायसी ने किसके शासन काल में लिखी। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आखिरी कलाम नामक रचना जायसी ने किसके शासनकाल में लिखी। अकबर, हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। आखिरी कलाम 936 हिजरी में इसकी रचना हुई और इसमें कयामत का वर्णन तथा हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन है। अगला प्रश्न देखेंगे। निकुंज बिहारी कृष्ण का संबंध है। निकुंज बिहारी कृष्ण का संबंध है सखी संप्रदाय से, बल्लभ संप्रदाय से, राधा बल्लभ संप्रदाय से या फिर निम्बार्क संप्रदाय से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सखी संप्रदाय। अगला प्रश्न, कथन कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। कबीर जो है भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। तर्क, कबीर ने रूढ़िवादिता, बाह्य आडंबर एवं पाखंड का निर्भीकता से खंडन किया। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। जैसा कि पढ़ के हम लोग को समझ में आ रहा है कि कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। तो ये दोनों ही सही होगा, ए और बी दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, इनमें से तुलसीदास की कृति कौन सी नहीं है। इनमें से तुलसीदास की कृति कौन सी नहीं है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रुक्मिणी मंगल। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पोषणम तदनुग्रहम का संबंध है पुष्टि मार्ग से, सखा भाव से, दास्य भाव से, माधुरी भाव से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुष्टि मार्ग से। अगला प्रश्न, मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान पंक्ति के रचयिता हैं। तुलसी, सूर, रसखान, मीरा।
बहुत ही फेमस पंक्ति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रसखान। अगला प्रश्न, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न, सॉरी, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डिंगल। ऑप्शन सी, डिंगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमिलित करना है, या सुमेलित करिए। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुटिया छाई, का तरुवर पंच बिड़ाल, कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। तो इसका मिलान करना है, सुमिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। का 2, नगर बाहिरे डोंबीर तोहरी कुटिया छाय कन्हप्पा, का तरवर पंच बिड़ाल लोहिपा, कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, नरपति नाल, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। तो ये हमारे खुशरू जी। अगला प्रश्न, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्तिलता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हमीर काव्य। अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखने के पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सभी से। देखिए, नेट की परीक्षा जो है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही करेंगे तो पास करेंगे। बिना कोचिंग के बहुत सारे बच्चे पास करते हैं, बशर्ते दृढ़ संकल्प चाहिए, वो आप में होनी चाहिए। यदि आपके पास 2-3 जैसे पुस्तकें हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की किताब हुई, और कोई भी उपकार या प्रतियोगिता साहित्य दर्पण, कोई भी आप एक किताब ले लीजिए मार्केट से, उसे आप बार बार पढ़ें। वहीं से कथन निष्कर्ष भी आता है और उसमें सब कुछ है। यदि आप एक ही किताब को बार बार पढ़ते हैं ना, और साथ में एनटीए जो ऐप बनाया है ना, एनटीए द्वारा बनाए गए जो मॉक टेस्ट हैं उनको आप लगाएं, और कोई भी एक यूट्यूब चैनल को चुन लें और वहाँ से भी मॉक टेस्ट लगाएं, तो आप यह मान कर चलिए कि आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन निरंतर चलना पड़ेगा, रुकना नहीं है आपको, निरंतर चलिए। मैं भी बिना कोचिंग के ही नेट क्वालिफाइड की हूँ, मैं भी नेट क्वालिफाई बिना कोचिंग के की हूँ। इसलिए कृपया आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करें
और रोज चलें, रुकना नहीं है, चलते रहना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि, रणमल छंद, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग, जसचंद्रिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कपालपा। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनमें उक्त वैचित्र्य का नितांत अभाव था। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1 2 4 1 2 4। अगला प्रश्न, इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा? रणमल छंद, जयचंद्र प्रकाश, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बिसल देव रासो। अगला प्रश्न, आदिकालीन काव्य रचनाओं के संबंध में असंगत विकल्प का चुनाव कीजिए। हेमचंद्र के प्राकृत पैंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं। दोहा, पधड़िया, गेपद, अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। पौमचर्यु 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है। तो इसका असंगत विकल्प है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? एक बार और पुनः सुनिए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी हुई नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रकरण 4। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर
ऑप्शन डी। पहले मिश्र बंधु, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, ये 1884, 4 अक्टूबर 1884। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 15 सितंबर 1905। और अंत में होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, 19 अगस्त 1907। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूं, आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ए का 2, हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? साहित्य इतिहासकार ने सुझाया। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम से रखा: कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित हैं: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या विधेयवादी पद्धति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है: किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं।
वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता था। सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, असंगत युग्म को अलग कीजिए। भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भाषा काव्य संग्रह। अगला प्रश्न, 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभु सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपर्युक्त बातें किस आलोचक ने कही है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, चाहे रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या राम शंकर शुक्ल रसाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हमारे शुक्ल जी। अगला प्रश्न, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया। मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। इसका सही आंसर डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था। सिद्ध, जैन, नाथ, सखी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नाथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या डॉक्टर बुलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अगला प्रश्न, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चाहे रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। जसहर चर्यो, जैन साहित्य, चर्यापद, नाथ साहित्य, डोंबी गीतिका, सिद्ध साहित्य, श्रुति पंचमी कथा, जैन साहित्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1, 3, 4। 1, 3, 4। अगला प्रश्न, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबद्ध है। संबद्ध है सिद्धों से, नाथों से, जैनों से या सिद्धनाथ दोनों से।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नाथों से। अगला प्रश्न, यह आज का अंतिम प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वैश्रय काव्य के रचयिता हैं? पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जैनाचार्य मेरुतुंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।